कि अपना पुण्यमयी मार्गदर्शन हम लोगों को दें। कोरोना वैश्विक महामारी के रोकथाम के उपाय के चलते जो लॉकडाउन का प्रावधान किया गया है, उसके कारण रोज कमाकर खाने वाले लोगों के लिए आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है और ऐसे लोगों की भूख की समस्या का समाधान करने के लिए समाज के साधन संपन्न लोगों का यह फर्ज और दायित्व है कि वे अपनी शक्ति और ताकत के अनुसार दूसरों को जीवन के लिए बुनियादी और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास और प्रयत्न करें, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति यही उद्घोष देती है कि व्यक्ति का समाज के प्रति भी बहुत फर्ज और दायित्व है, क्योंकि मनुष्य समाज से ही अन्न, वस्त्र, मकान और जीवन की सारी उपयोगी वस्तुएं प्राप्त करता है। जब समाज को जरूरत पड़ती है तो समाज से ली हुई उस वस्तु को समाज को पुनः लौटाना व्यक्ति का फर्ज और दायित्व है। इसीलिए तो कहा गया है, तुभ्यम वस्तु तुभ्यमेव समर्पये। दाता को यह विचार करना चाहिए कि वह देकर किसी पर उपकार नहीं कर रहा, बल्कि समाज की वस्तु समाज को ही लौटाकर वह अपने आप को उस ऋण, डेट और कर्जे से मुक्त करने का प्रयत्न कर रहा है। भूख जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है। भूखा व्यक्ति हर पाप करने के लिए तैयार और तत्पर हो जाता है। इसीलिए तो संस्कृत में बहुत सुंदर बात कही गई, बुभुक्षित किम ना करोति पापम। संस्कृत में विद्वान कहते हैं कि ऐसा कौन सा पाप है जिसे भूखा करने के लिए तैयार और तत्पर नहीं होता। तो भूख की समस्या का समाधान करना हर व्यक्ति का फर्ज और दायित्व है, ताकि किसी को भी भूखे पेट न रहना पड़े। सबकी बुनियादी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स और नेसेसिटीज पूरी हो सकें, इसके लिए प्रबंध और बंदोबस्त करना समाज के हर जिम्मेदार नागरिक का फर्ज और दायित्व है। इसी भावना से प्रेरित होकर समाज सेवी लोग इस टफ टाइम में, आड़े वक्त में अभाव ग्रसितों के लिए भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं और उनकी यह सेवा, यह सहयोग हर दृष्टि से स्तुत्य और प्रशंसनीय है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्ययन में भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर बात कहते हैं, आश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असद इति उच्यते पारत नातद प्रेत्य नो इहि। हे पारत, हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के, बिना भावना के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और अन्य कोई भी श्रेष्ठ, अच्छा, नेक और शुभ कार्य असत्य होता है, यानी उसका कोई फल नहीं होता। वह लोक में भी व्यर्थ चला जाता है और परलोक में उसके साथ जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी आपके अच्छे काम का आपको यथेष्ट और समुचित लाभ तब प्राप्त होगा जब आप देश, काल, परिस्थिति और पात्र का विचार करके बिना किसी स्वार्थ सिद्धि के निष्काम भाव से निरहंकारिता पूर्वक विनम्रता के साथ जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी सुविधाएं और अपने साधन उपलब्ध करा के उसकी आवश्यकताएं पूरी करने का प्रयत्न करेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हर व्यक्ति अपनी शक्ति और ताकत के मुताबिक अभाव ग्रसित को कुछ न कुछ मदद और सहायता का हाथ अवश्य आगे बढ़ाकर उसका मदद करने का, उसकी सहायता करने का प्रयत्न करे। ओम शांति। आज